क्या आप जानते हैं कि सप्त ऋषि कौन थे? उन सातों ऋषियों का नाम क्या था? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनके काम क्या थे? सप्त ऋषियों के गुरु कौन थे? हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों का बड़ा महत्व है। प्राचीन समय में भिक्षा दीक्षा का काम ऋषि ही करते थे। बड़े से बड़े राजा का भी कोई गुरु ऋषि ही होते थे। हिंदू मान्यताओं में सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का उल्लेख वेद एवं अन्य हिंदू ग्रंथों में अनेकों बार हुआ है। शास्त्रों में ऋषियों के संबंध में कई श्लोक प्रचलित है। उनमें से एक श्लोक यह है, कश्यपोत्र भरद्वाजो विश्वामित्रोद गौतम जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तिते ऋषयः स्मृता दहतु पापन सर्व गृहंतवर्ध्य नमो नमः। इस श्लोक में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ इन सातों ऋषियों के नाम बताए गए हैं। इनके नामों के जाप से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पहले ऋषि हैं कश्यप। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। शेष पत्नियों के नाम से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। दूसरे ऋषि हैं अत्रि। त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। इनकी पत्नी अनुसुईया थी। अत्रि, अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय है। तीसरे ऋषि हैं भारद्वाज। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। चौथे ऋषि हैं विश्वामित्र। इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु थे। विश्वामित्र ही श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में ले गए थे। पांचवे ऋषि हैं गौतम। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। गौतम ऋषि ने श्राप देकर अहिल्या को पत्थर बना दिया था। श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। छठे ऋषि हैं जमदग्नि। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं भगवान परशुराम। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से माता रेणुका का सर काट दिया था। इससे जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा था। तब भगवान परशुराम ने माता रेणुका का जीवन मांग लिया। जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। सातवें ऋषि हैं वशिष्ठ। त्रेता युग में ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। सप्त ऋषियों की उत्पत्ति पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण समेत कई ग्रंथों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुई थी। माना जाता है कि शिव जी ने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था।